गुड मॉर्निंग क्लास 12th। सब्जेक्ट मैथ्स में आज आपका 5th चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, सांतत्य तथा अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसमें देखिए आपका क्या है, पिछले 11th क्लास में आपने सीमा और अवकलज के बारे में पढ़ा था। उसी से आगे को आपका थोड़ा उसी में आगे को कुछ नया जुड़ेगा। वो सीमा के लिए हो जाएगा सांतत्यता, और जो अवकलन आपने पढ़े थे बहुपति और त्रिकोणमितीय फलन के अवकलन पढ़े थे 11th में, उसी से आगे कुछ इन्वर्स के या चरघातांक के अवकलन आप इस बार पढ़ेंगे। अब सांतत्यता क्या होती है, इसके लिए देखिए आपने सीमा भी पढ़ी थी। सीमा कैसे निकालते थे, हमसे कहा जाता है कोई फलन f(x) बराबर है 2x + 5, x बराबर 3 पर इसकी सीमा ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करते थे, लिमिट x टेंस टू 3 f(x) टू लिमिट x टेंस टू 3 2x + 5, राइट। और x की जगह आप क्या रख देते थे, 3 रख देते। कब, जब आपके सिर्फ सीधे वास्तविक संख्या के लिए निकालना हो। और जबकि LHL और RHL वाली कंडीशन भी आपने पढ़ी थी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पढ़ी थी। उसमें क्या था कि आपको फंक्शन जो दिया होता था वह जैसे x² है, x < 1 के लिए, और f(x) = 0 है, तो हमने कह दिया x > 1 के लिए, राइट। तो हम इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते थे। अगर वो आते थे इक्वल तो हम क्या कहते थे, सीमा का अस्तित्व है। बस इसी से थोड़ा आगे को अब आपका क्या है, सांतत्यता है। अब सांतत्यता को समझने के लिए पहले थोड़ा आलेख से समझा देते हैं। इसमें क्या है, जैसे हमारे पास y बराबर f(x) एक क्या है, आपको फलन दिया है, हम इसका ग्राफ खींच रहे हैं। मान लो ये ग्राफ आपका इस टाइप से आ गया जी, राइट। और दूसरा हमें y बराबर f(x) दूसरा कर्व दिया है और उसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आ गया जी। तो इन दो ग्राफों में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, आप देखेंगे कि ये ग्राफ लगातार या तो नीचे को घट रहा है तो लगातार फिर ऊपर को बढ़ रहा है, कहीं क्रम चेंज नहीं हुआ है। जबकि इसमें देखिए क्रमबद्ध नहीं हुआ है। इसमें देखिए ये पहले नीचे को लगातार आया, फिर ऊपर को जाते समय थोड़ा सा यहाँ से इसको जाना ऐसे चाहिए था ऊपर को, लेकिन वो थोड़ा आगे को बढ़ गया। यानी इसका इस बिंदु पर अगर हम कहते हैं यहाँ पर 1 यहाँ 2 है, तो हमने कहा कि x बराबर 1 पर इसका क्रम टूट गया है, तो ये फलन आपका x बराबर 1 पर संतत नहीं होगा। संतत का मतलब है, ग्राफ से अगर समझें तो हम अगर ग्राफ खींचते हैं तो उसका कहीं पर ही क्रमबद्ध नहीं होना चाहिए, यानी क्रम बाधित नहीं होना चाहिए, भंगित नहीं होना चाहिए, क्रम भंगिता नहीं होनी चाहिए। अगर क्रम टूट गया, जैसे यहाँ से गया है फिर यहाँ क्रम टूटा फिर ऊपर को बढ़ा, तो ये हर बिंदुओं पर तो संतत होगा, लेकिन x बराबर 1 पर संतत नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट 1 के लिए इसका क्या हो गया, ग्राफ क्रम भंगित हो गया। ठीक है, तो आलेख के द्वारा तो हमने दिखाना है नहीं, हम तो यहाँ करेंगे डेफिनेशन से। तो हम संतत की परिभाषा क्या कहते हैं कि कोई भी फलन f(x) x बराबर a पर संतत कहलाता है यदि वो x बराबर a पर सुपरिभाषित हो और उसका कोई ना कोई निश्चित मान निकले, और साथ ही साथ उस बिंदु पर सीमा का अस्तित्व हो। तो अस्तित्व मैंने अभी आपसे कहा था कि सीमा का अस्तित्व कब होता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती है। यानी इसमें आपने पढ़ा था लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव f(x) का मान लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव f(x) के इक्वल होता है, तो हम सीमा का क्या कहते हैं, अस्तित्व में है। तो 3 चीज़ें थी, एक तो दिए गए फलन का मान x बराबर a पर सुपरिभाषित होना चाहिए, दूसरा फलन का मान सुपरिभाषित होने का मतलब ये होता है कि उसके मान की निश्चित वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या था, सीमा का अस्तित्व, यानी LHL और RHL दोनों सीमाएं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तब हम फलन को क्या कहते हैं, संतत कहते हैं। तो इसकी परिभाषा आप ऐसे समझ सकते हैं कि संतत फलन f(x) बिंदु x बराबर a पर संतत कहलाता है यदि x बराबर a पर सुपरिभाषित हो, अर्थात फलन का निश्चित मान हो। उस बिंदु पर फलन की सीमा का अस्तित्व, यानी बाई पक्ष की सीमा बराबर दाएं पक्ष की सीमा हो, तथा फलन का मान तथा फलन की सीमा दोनों बराबर हों। फलन का मान मीन्स x बराबर a पर आप जो सीमा निकालोगे वो,
और LHL RHL ये जब सब बराबर होंगे तब हम कहेंगे कि फलन संतत है। अब जैसे आप कह दोगे कि मान लो ये दो बराबर आ गए लेकिन वो FA के बराबर नहीं आए तो फलन संतत नहीं कहलाता है उस कंडीशन में भी, ठीक है। तो इसलिए ये 3 के 3 क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यदि कोई फलन उपयुक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं करता है तो हम उस फलन को x बराबर a पर असंतत कहलाता है, सिर्फ उस बिंदु पर जिसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। मान लो हमें x बराबर 1, 2, 3 के लिए इनको संतत चेक करना है तो 1 के लिए हो रहा है, 2 के लिए नहीं हुआ, 3 के लिए हो रहा है, तो इसका मतलब x बराबर 2 पर फलन संतत नहीं होगा, उसे हम कहते हैं असंतत फलन। और x बिंदु वो बिंदु कौन सा हो जाएगा, a, जिस पर फलन क्या होता है, असंतत कहलाता है, राइट। उसके बाद इसमें कुछ बीजगणित आते हैं। बीजगणित है संतत फलनों का बीजगणित, जिसमें आपको पता है बीजगणित जोड़ना घटाना। तो हमें क्या दिया है, प्रमेय आता है इसमें, यदि f तथा g दो वास्तविक फलन हो जो x बराबर a पर क्या है, संतत हो। x बराबर a, x किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर को, तो a भी क्या होगा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा। तो हम कहते हैं कि फलनों का जो योग होगा f प्लस जी, फलनों का जो अंतर होगा f माइनस जी, किसी अचर से किसी फलन को हम गुणा करते हैं अर्थात अल्फा f, यानी अल्फा एक अचर संख्या होगी, अशून्य अचर, क्योंकि वो शून्य भी नहीं होना चाहिए, और उनका गुणनफल, दो फलनों का गुणनफल f इंटू जी, और जो पाँचवा है उनका भागफल f अपॉन जी, और उनका व्युत्क्रम 1 अपॉन f। ये सभी आपके x बराबर a पर संतत होते हैं, ये आपको सिद्ध करना है। कब, जब दिए गए दो फलन f और g x बराबर a पर संतत दिए हैं तो योग, अंतर, किसी अचर राशि से किसी फलन का गुणनफल, दो फलनों का गुणनफल और दो फलनों का भाग और उनका एक फलन का व्युत्क्रम x बराबर a पर संतत होते हैं। तो इसका एक मैं आपको प्रूव करना सिखाती हूँ और सभी आप करेंगे। मैं प्लस के लिए सिखा रही हूँ और आप खुद सॉल्व करेंगे। तो जैसे हमने कहा कि f तथा g दो फलन हैं, x बराबर a पर क्या है, संतत है, राइट। अगर संतत है तो हमने अभी परिभाषा पढ़ी थी, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a f x पढ़ा था। तो हम, क्योंकि हमें सीधे वास्तविक संख्या के लिए लिखना है, तो वास्तविक संख्या के लिए जब फलन को संतत करना होता है तो हम इस परिभाषा को लेते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a f x